जोहर जय आदिवासी। अपील आई है कि आप लोग अगर आदिवासी खून है, हम लोग बैठ सकते हैं, धरती हमारी माई है, ये जमीन है, धूड़ा है, इसलिए हमारा खेत पानी पकता है। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठने की कृपा करें भाई लोग। ये आई फरवू ये हीजानु कामा 8 गांव की जमीन जा रही है। इसमें प्रशासन ये कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है, और कलेक्टर ने बाल आविन मिल गया तो सरकारी जगह है। कलेक्टर साहब एम कह दो कि अना बिलानो सोरो हूं है ना, अना कमल दादा ना भाई हूं तो अना बानी आधी जगह तमन आल दा। अगर ये सरकार प्रशासन हमारा बानो सोरा है तो हम जमीन देने को तैयार है। अगर हमारा बाप का छोरा नहीं है तो तू कहीं भी कर ले, कुछ भी कर ले, जमीन का एक टुकड़ा भी तेरे को हम नहीं देने वाले। ये जो झाबुआ है ये पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। अभी तक तो हमें यह भी शक है कि यहाँ कलेक्टर साहब है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन इनका निकला ही नहीं है। और ये कह रहे हैं सरकारी जगह, तो सरकारी जगह ना बाल आविन में लिखियो तो, मोदी में लिखियो तो, राहुल गांधी में लिखियो हो गया, मनमोहन सिंह में रख गया कि कमलनाथ रख गया कि शिवराज रख गया। यहाँ किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है। हमने जो खाली पड़ी जमीन हमारे गांव में है वे हमारे टांडा सारवा गोठान में ली है, पाटांडा ने पानी बुआ में ली है, जिलवा में ली है, गोठान करी है, वो सरकारी जगह आप कह के बैठे हो। हमारे बाप दादा जो है उन्होंने गोठान करने के लिए वो जमीन रखी थी, और तुम्हें कह रहे हो कि सरकारी जगह। ये सरकारी जगह हर जगह नहीं मिले। अगर कलेक्टर साहब तमन अगर जगह जुए तो कही देख मुथार पाइए दमाल दा इसो कर दा, बड़े धारे जगह सरकार ने जगह नहीं आना। तो ये चीजें आपको सोचना है कि आपके झाबुआ जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आया गुमान सिंह डामर ये रतलाम में आया मगर वो उब्बे मोरा मेली नहीं सुटिया। तो यहाँ बहुत सारे लोग भाई बोल रहे थे कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, संगठन के खिलाफ नहीं बोलना, धर्म के खिलाफ नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे। गुमान सिंह डामर कही दो पिलान सोरो नहीं है तो उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। वो तो भिलान सोरा है तो भिला हाथे बहन है। तो आपको सब लोगों को इस तरीके से लड़ाई लड़ना है कि इधर अगर गुमान सिंह घुसा, इधर विधायक घुसा, तो वगर कहाड़े ने वगर सीधे करीन मोगल हुआ है तेरे जमीन में। और ये जो चुनाव वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इधर नहीं है। बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि ये राजनीति लाए, चुनाव लाए, इधर थानला में नगर पंचायत बना दी, ये भी गलत बनाई। इधर 5वीं अनुसूची के किसी भी पैराग्राफ में चुनाव का जिक्र नहीं है। तो हमें तुम्हारे चुनाव उड़ाव से कोई मतलब नहीं। हमारा कोटवाल है, हमारा तड़वी है, हमारा पुजारा है, हम गांव संभाल लेंगे। भाई कह रहे थे कि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। ये लड़ाई आप समझ जाना, ये लड़ाई है गांव वर्सेस शहर की, ये लड़ाई है शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की। ये जो लोग ये बाजार बना के बैठे हैं इनमें लाज शर्म नहीं होती। ये गांव की छोरी लेके गांव यहाँ बाजार में बैठे रहते हैं। गांव में अगर ऐसा करते गांव से बाहर कर देते। ये गांव की प्रशासन है, गांव की व्यवस्था है। तो ये सब थाई चप्पू शरणार्थी ये सब उधर से आए हैं, इनके एक भी गांव नहीं है। ये जो अभी टीले लगा लगा के अंदर घूमते हैं ना, ये 10 साल पहले मुठ आटा मांगते थे। ये मुठ आटा मांगने वाले हैं, यही आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। और अगर आपकी जमीन चली गई, आपका गांव अगर चला गया, तो आप आदिवासी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी आपकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग गांव को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर गांव खत्म हो गया तो आदिवासी खत्म हो जाएगा, और आदिवासी खत्म हो जाएगा तो देश में शरणार्थियों का राज आ जाएगा। तो आप हम सब लोगों को इस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार से लड़ना है कि हमें किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन नहीं देना है। अभी ये भाई लोग बोल रहे थे कि ये जो थानला है ये जमीन शरणार्थियां नहीं है, ये वो नहीं है, ये भी जगह पिलानी है। ये मेघनगर है, ये भी भीलों की जमीन है। खवासा है, ये भी भीलों की जमीन है। झाबुआ है, वो भी भीलों की जमीन है। अभी कंपनी लाने की इधर मत सोचो, जो बना ली वो हटाने की सोचो। सरकार वालों को ये बोल दो, क्योंकि झाबुआ के ये जो युवा है अगर वो जाग गए ना उस दिन, तो
तो कलेक्टर साहब को भी पोती बांधने बांध के जाना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जाना पड़ेगा, और नेता वेता तो भागी जाएंगे, क्योंकि इनका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग धारा भी फालतू लगा रहे हैं। इधर एग्जीक्यूटिव पावर का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग फालतू के कानून थोप रहे हैं। अगर यह ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, तो गांव वाला कनेक्ट लेटर आ लिया हमारे जगह ले लिया, गांव वाला आ लिया है, तो नहीं आ लिए हैं, तो कलेक्टर की हिम्मत कैसे होगी हमारे गांव में नोटिस निकालने की कि ये जमीन दे दो। भाई अगर भाई के खेत में हल डाल देता तो तलवार लाइन खड़ा हो जो आ तो बाबला है आना तुम्हारी लागो, हमारे जगह नहीं आलवी मतलब नहीं आलवी, ये आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये आपका जो झाबुआ है, आपने पहले कह दिया कि झाबुआ पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ किसी की भी 1 इंच भी जमीन नहीं है, यहाँ सीआरपी से क्या एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है, तो ये जो हमारे बाप दादा, अभी आप साफ बोलते हैं, हमारे बाप दादा इनको सपाटे बोलते थे, तो बाप दादा समझदार था कि आप समझदार हैं? बाप दादा समझदार था। अगर कलेक्टर साहब और एसडीएम कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं कहता हूं मेरे बाप दादा ने हर बन के बताया था, बड़ा रे तेरे को मान ले तू ज्ञानी है। ये ज्ञानी नहीं है, ये तोड़ा मत कालू कर दे, काला मत तोड़ू कर दे ना, वो बढ़िया लिखा है, वो नहीं है, बढ़िया लिखा ही नहीं है। गुमान सिंह डामोर थारे कन घना रुपया हो, कलेक्टर थारे कन घना रुपया हो, तू रुपया खाई बता दे, तेरा कहते कि हाँ तू ज्ञानी। रुपया नहीं खवाए, रुपया नहीं खवाए, कागज नहीं खवाए, खवा है तो कणी खवा है, धान खवा है। ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी तो आपका जो जमीन है वो जमीन जा रहा है, ये लोग अभी एनडब्ल्यू की साजिश लेके आए हैं, ये लोग बेमौसम बारिश कराए। पहला बाप दादा कहता 3 दिन નું માવઠું થાય, દિવાળી પણ 3 दिन નું માવઠું થાય, હોત તો ઉનાળો પાણી પડ્યો, હું કળા है जो हार्ट अटैक नहीं आवतो तो 20 साल ने सोरा ने हार्ट अटैक आवी हूं कड़ा है। ये सब मारवा निकला, एक कोरोना एक तरफ हमारा डिंगा आदिवासी ने मिलकर काम करवा गया था, हूं कड़ा है। ये सब अभी आंखें आवी रही है, आंखें भाई नोरता पण आवे से आदिवासी, भाई फुलू कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अभी हमारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये एनडब्ल्यू की साजिश से मारना चाहते हैं। ये बारिश खंबात की खाड़ी वाली हो रही है, अरब सागर वाली उठाएंगे, पूरे साल अगर नहीं पका तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर आदिवासियों को मार दिया जाएगा। आदिवासी के पास 5 कुंटल 10 कुंटल धान स्टोरेज नहीं है, सावन बाबला में सी गाड़ी हो। ये दिवाली के बाद से अगर भूखमरी चालू हुई तो आदिवासी की मौत पे आ गिरेगी। आज तो जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप मौत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम बेचे कैसे? ऐसा आपके ऐसा युग आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है जिसमें आपको मारने का षड्यंत्र रख रहे हैं। एनडब्ल्यू को आप सर्च करें, क्लाउड सीडिंग से जो बारिश हो रही है उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि हमारी पीढ़ियां क्या करेगी, क्या खाएगी? कोई आप लोग तो उम्र हो गई, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, आपका जीवन बीत गया, आपकी पीढ़ियां क्या करेगी? आप ये सोचो। वो मणिपुर में लोगों को मरवाया है, मध्य प्रदेश में जो मामा सरकार है वो पूरी को शामिल कर रही है, अभी भी यही हालत पैदा होने वाली है। तो ये लोग भूखमरी लाना चाहते हैं, ये लोग महामारी लाना चाहते हैं। अभी पेपर में छाप रहा है, क्या कह रहा है कि आपके शरीर में ट्रेस मेमोरी लगाएंगे, कहीं बीमार होकर पड़ गए तो लेके आ जाएंगे, वो एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आने वाला समय कैसा आने वाला है कि आपका बच्चा भी आपका नहीं होगा, वो लैब से देंगे कि हाइब्रिड बच्चा है। ऐसा वो प्लान बना रहे हैं ताकि आपका खून मिक्स हो जाए, आपका डीएनए मिक्स हो जाए, इसलिए वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। ये बारिश बेमौसम बारिश हुई तो ये सत्य है कि बाप की फसल नहीं पकने वाली, और दिवाली के बाद से भूखमरी होगी। आप 6 से 7 महीने या 1 से 2 साल आप गेहूं संभाल के नहीं रख सकते, आप मक्की संभाल के नहीं रख सकते, रोहिणी पड़ी जाए, तंदुरिया पड़ी जाए। पर बाप दादा एक बीज निकाला था, वो वैज्ञानिक था। बाप दादा अनपढ़ नहीं था, वो वैज्ञानिक था। हमली आया, हाथ पड़ रहे, हाथ साल तक नहीं हड़े। बाप दादा एक काल बैठी हो तो वो काल वापस आया है। अभी ये लोग जमीन छीनने का प्लान कर रहे हैं, अभी अगली कड़ी में आपको मारने का भी प्लान करेंगे। अब आदिवासियों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए। समाज से बड़ा कोई संगठन भी नहीं, समाज से बड़ा कोई पार्टी भी नहीं, समाज से बड़ा कोई धर्म भी नहीं। और ये सब है ना, ये खाए कणी। यहाँ के जितने बनिया कौम है, यहाँ की जितनी ब्राह्मण कौम है, यहाँ की जितनी छोटी सलवारी मुस्लिम कौम है,
वो सब व्यापार में विश्वास करते हैं। उनको यही चीज है कि वो धान के अलावा कहीं नहीं खा सकते, खाएंगे तो हमारे खेत में उगने वाला धान। वो लोग हमारा क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? हमारी लड़ाई शरणार्थियों से है, छोटा सलवारी, चंपाई, थाइयों से हमारी लड़ाई है। ये मूठ मूठ आटा मांग के खाते थे 10 साल पहले, बाप दादा को पता है। कौन कौन फेरी करवाते हैं? मूठ मूठ आटो मांगी तमार मात हावी थाया ने सरकार में बैठा ना, आज तुम्हारी जगह पहुंच रही। ये चीज आप अगर जिस चीज समझ गए उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो आप सबको आज एसडीएम साहब के पास अपन आए हैं, उनसे यही कहने आए हैं कि तू थार बा बता दे, थार जगह हाल दा नहीं था अन ठानला हो तो नहीं जा। अगर सरकार ने तुमको यहाँ एसडीएम आदेश दिया है तो गैजेट नोटिफिकेशन दिखा दो या राजपत्र दिखा दो। इस देश में दो प्रकार की जनता है, एक साधारण जनता और एक असाधारण जनता। ये आदिवासी है, देश का मालिक है, साधारण जनता नहीं है। जिसका संबंध धोती और पगड़ी से है वो आदिवासी है, जिसका संबंध टोपी से है वो विदेशी है। ये खेल पूरा हुआ शरणार्थी टोपी वाला खेल रहा है। टोपी किस किस की मालूम है? ये सब काली टोपी पहनते। थाई व्यापारी, इनकी भी टोपी काली है। छोटे सलवारियों की भी टोपी काली है, ये धोती जगह सलवार पहनते, उनकी भी टोपी काली है। आपका चंपाई है, उनकी भी टोपी काली है। तो इन काली टोपी वालों को भगाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका काम सुधर जाएगा, क्योंकि खेल पूरा वो खेल रहे हैं। ये जो हमारे नेता बढ़ के जो बाबले हैं ना, ये तो उनकी चुंगल में फंसे पड़े। वो चुनाव के समय चंदा लेते हैं, इसलिए वो गुलाम बने पड़े। डामोर का छोरा था, डामोर वट में होए, डामोर थी गुलामी करी दिया, हारे डामोर जात लड़ी दिया। तो आज ये जो हुजुम है, आज उन चरमन एसडीएम साहब को यही बोलना है कि तुम तेरा बाप बता दे। कलेक्टर साहब को भी बोल देना तुम तुम्हारा बाप बता दो, तुमको हम जमीन देने के लिए हमारी बाप की जमीन में से हिस्सा दे देंगे। अगर थार बा नहीं है तो तू अणगाम का असामी है नहीं जा। तो इतना ही कहेंगे, बहुत सारे वक्ता हैं और अभी एसडीएम साहब से पूछना है कि अगर तुम हो तो तुम्हारा कागज दिखाओ, तुम यहाँ है तो कैसे हो। ये थानला का जो नगर पंचायत है वो भी गलत बनी है, मेघनगर की भी गलत बनी है, आपकी पेटलावत की भी गलत बनी है। उसका भी सवाल आपको लगे कि नगर पंचायत बना के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को देना चाहते हैं, और आदि जो बढ़िया है, बढ़िया की जमीन भी बढ़िया यहाँ नहीं बेच सकता, वो बेचेगा तो आदिवासी को ही बेचेगा। तो ऐसे बड़े बड़े कानून हमारे बने पड़े हैं। तो आप ये जो अभी एफआईआर की बात आई कि कलेक्टर जबरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, एसडीएम साहब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगला प्रोसेस में ये है कि अगर ये नोटिफिकेशन जो कागज दे रहे हैं अगर रद्द नहीं करते हैं तो हर थाने में एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ अपन देशद्रोह का मुकदमा लगवाएंगे और इनको जेल में सड़वाएंगे। क्योंकि हमारी जोहार जय बिरसा। ये जमीन एक हमारी जन्म देने वाली माँ है, और माँ से बड़ी अगर कोई माँ है तो वह जमीन है। और जमीन का सौदा हम आदिवासी नहीं करते। वो पहले वटलई क्यों है, डामोर ने भूरियो तो अभी सौदा करे, हम नहीं वटलाना, ओरिजिनल फील है।